हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य। तो आपको पता ही होगा कि जैसा कि जीडीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और जीडीसी के जो पहला पार्ट था उसमें जीएस थे। जीएस के 30 क्वेश्चंस थे। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे जीआईसी का भी पेपर है, उसमें 40 क्वेश्चंस है। तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक पता चल रहे हैं कि किस टॉपिक से एग्ज़ामिनर पूछ रहा है, और दोनों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बॉडी भी सेम है। तो आप क्वेश्चंस चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 वीबीजी राम जी बिल 2025 represent a significant upgrade over a मनरेगा because in मनरेगा. So the answer is all of the above. All of the above is structural weakness, not able to enhance rural employment, absence of transparency and planning, and absence of accountability. Now the next question is, the cultural and the educational right in India constitution is guaranteed by the following. So which act it is? That answer number B, it is article 29 and article 30. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर फर्स्ट कॉइन बाय, किसने करा था ये टर्म को कॉइन? सो द आंसर इज रगनार फिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the best explain the concept of sustainable development? So this is clear from this all the, because you know very well sustainable development is for the protection of our needs, whatever the sources, natural sources are there, उनको conserve करना है for the future betterment, जिससे कि ये ना हो कि फ्यूचर में अवेलेबल ना हो. तो for that the answer is 1, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स एंड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स. फ्यूचर नीड्स को हार्म करे बिना जो प्रेजेंट की नीड है उसको फुलफिल करें. नाउ माई नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सर्टेन कोड, यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, यू आर एबल टू सी दैट द कोड इज HIM एंड ACE. सो ये जो HIM-ACE दिया हुआ है, HIM-ACE, इस कोड का आंसर जो है वो 21 है. तो हमें SIP टैग का निकालना है. तो देखिए, हम लोग जो नंबर्स होते हैं जैसे SIP टैग, ये आप देख लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट हो जाए GIC में भी, तो इसको याद रखिए. तो S का जैसे होता है 19 नंबर होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एक 1 मिनट, हाँ, S का 19 होता है, I का जो होता है हमारा वो 9 होता है, P का होता है 16 और T का होता है 20, A का 1 और G का 7 होता है. अगर इधर इसको टोटल करेंगे SIP का तो 47 आएगा, सॉरी 44 आएगा, और जब हम इधर को टोटल करेंगे जो टैग है तो इसका 28 आएगा, और हम जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर विल बी दैट 16. तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो 16 है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो हमें देखना है कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस सूर्यकांत, और सूर्यकांत इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो द आंसर विल बी ओनली 1. Now next is, how many members does the president of India nominated in Rajya Sabha? So it is very easy question. The number of nominated person in Rajya Sabha is, which is nominated by the president of India, that is 12. Now the next is, which variety of coffee initially brought from the Yemen is produced in India and it is in great demand worldwide? तो कौन सी ऐसी है कॉफ़ी जो इसकी वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है और इंडिया उसको यहाँ लाई है उसको प्रोड्यूस करने के लिए? सो द अरेबिका कॉफ़ी इट इज़. नाउ द नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द UN क्लाइमेट समिट COP30 हेल्ड? सो द आंसर इज ब्राज़ील. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहाँ से याद कर लीजिए, 1953 है. राधा कृष्ण कमीशन 48-49 का दिया है. चार्ल्स वुड डिस्पैच 1954, बट द इंडियन यूनियन यूनिवर्सिटी इज़ 1970. दिस इज़ द रॉन्ग मैच बिकॉज द आंसर इज़ 1904. सो ये आंसर टिक कर लीजिएगा. देयर इज़ द definition of the health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infinity is given by. So the answer is WHO. This is the definition of WHO. The full form of WHO we know very well, World Health Organization. Now we come to the next question. When and where did the first session of the Indian National Congress take place and how many delegates participate in it? Delegates.
How many delegates participate in it? So the answer is December 1885. The Bombay 72 delegates were there. Okay, so this would be your answer. Now next we have to just arrange in the question number 13 the Prime Minister of India in the chronological order. So the answer would be, first would be the Charan Singh, second will be VP Singh, third be PV Narasimha Rao, and the fourth one is HD Godwa. ठीक है, तो 1 2 the answer will be A. Now come to the next question number 14. When and where Guru Nanak ji founder of Sikhism born? So the answer is 1947 तलवंडी. आगे चलते हैं, ये बहुत इजी थी, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी सा था, इसको देख लेते हैं कैसे करना है. तो यहाँ पे देखिए AIA, तो अगर हम लिखते हैं वॉवेल AEIOU, तो आप एक काम करिए, इसको फिर से लिख लीजिए AEIOU. तो अब देखिए A के साथ I बना है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर, फिर E के साथ O बना है, फिर I के साथ U बना है, तो अब आगे क्या आएगा, O के साथ A आएगा, एंड O के साथ A, यही आंसर हमारा है. आगे चलते हैं. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द राजस्थान व्हाट वर द ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैक्स ऑफ स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर कॉल्ड? तो व्हाट वी कॉल द टंकाज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bhagat Singh was the founding secretary of which of the following organization? पंजाब नौजवान भारत सभा या लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन या कीर्ति? तो द आंसर विल बी पंजाब नौजवान भारत सभा. Next we come to the next question. Who presented the Nablar hypothesis regarding the origin of Earth? Laplace. The answer is. Which of the following Indian festival has been included recently in UNESCO intangible cultural heritage list? So the answer will be Deepavali. So the Khaddar soil is more fertile in Bangar soil. Khaddar is a new alluvial soil which has higher concentration of fine particles and less conquered nodules. So the answer will be A, both A and B, and correct explanation of A. Now next is which is not properly matched. तो याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, सॉरी, तो ये सही है. राइट टू प्रॉपर्टी 42nd जो है वो ड्यूटीज़ अमेंड किया था, और जो 74th है, जो हमारा 74th, एक सेकेंड सॉरी, तो ये जो हमारा 74th है, तो ये हमारा इसका नहीं है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए नहीं है, ये हमारा याद रखिएगा, ये हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है, ठीक है, बाकी सब हमारे सही है. 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए है. नाउ नेक्स्ट इज इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनो फाउंड? तो सरकम पैसिफिक बेल्ट. नेक्स्ट लास्ट 24th क्वेश्चन, द इंडियन वुमेन टू विन्स द मिस यूनिवर्स? शेरी सिंह. Now the next is which of the following academy was founded by the 9th century Abbasid Caliph Al-Mamun, which undertook the ambitious project of translating Greek, Persian, Sanskrit texts on philosophy and science into Arabic? The answer is Beth al-Hikmah. Now next question, recent terminology used for repayment of the public debt that is preferred is? The answer is return of public debt. Which lead nitrate powder is heated in a boiling tube and brown fumes are evolved? These fumes are NO. याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने PBO लिखा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. द आंसर इज NO. नाउ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु विजिटेड इंटरनेशनल स्पेस? द आंसर इज शुभांशु शुक्ला. इन्होंने राकेश शर्मा लगाया, जो कि गलत है. द आंसर इज शुभांशु शुक्ला. नाउ नेक्स्ट, अंडर विच टाइटल दरसा शिको ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज? दो सरे अकबर. Now next last question is which constitution authority determines the disqualification of MP of Lok Sabha under the 10th schedule? So the Speaker of the Lok Sabha. The answer is C. सो हमारी ये आंसर की यहीं पे कंप्लीट होती है. तो अगर आपको और किसी चीज़ की भी आंसर की सब्जेक्ट की चाहिए तो मुझे बताइएगा. बाकी आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस बताइए कि आपके जीएस में कितने क्वेश्चन सही हुए, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ का भी आइडिया लगाएंगे क्या कट ऑफ जा सकती है. बाकी मैं
जो भी सब्जेक्ट्स के मुझे आंसर की मिलेगी पेपर मिलेगा, मैं आपको आंसर की दूँगी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।